जिनसेन के द्वारा रचित महापुराण में उल्लेख आया है, अयोध्या का राज ऋषभदेव ने भरत को दिया। ये वही भरत चक्रवर्ती हैं जिनके नाम पर देश का नाम भारत हुआ। भारत में 3 भरत हुए हैं। पहले जो ऋषभदेव हैं उनके पुत्र भरत, जिनका उल्लेख श्रीमद् भगवत गीता में वैदिक परंपरा के जो एक महाग्रंथ है उसमें ऋषभ अवतार करके आया है। और दूसरा जो भरत है वह दुष्यंत शकुंतला के पुत्र भरत हैं। और वैदिक दर्शन में एक राम लक्ष्मण के भाई भरत हुए हैं जो कि दशरथ के पुत्र हैं। ये तीनों भरतों में यदि कोई परम वैरागी जीव था तो वो राम के भाई भरत थे, जिनके पास राज्य की बागडोर होने पर भी वह उस राज्य वैभव से वैराग पूर्ण रहे और उस राज वैभव को उन्होंने तृणवत समझकर उससे दूर रहे। चाहे तो वो 14 वर्ष तक अपने भाई के स्थान पर सिंहासन पर बैठ सकते थे, लेकिन जब उनके बड़े भाई राम वापस आए तो बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए। आज तो भगवान राम आ रहे हैं, लेकिन आज का समय तो कुछ अलग ही है। सगे भाई को 1 इंच भूमि ज़्यादा मिल जाए तो परिणाम कैसे कैसे हो जाते हैं। उस जीव से पूछो जो पिता की अपेक्षा सगे परंतु माँ की अपेक्षा से सौतेले भाई के भाव आप जानते हो। परमात्मा से प्रार्थना करना है, हे नाथ, जीवन में सब कुछ मिले लेकिन सौतेलापन ना मिले। सौत का जो कलेश होता है, इतिहास साक्षी है। माँ कई कह रही थी कि बेटे को राज्य चाहिए और बेटा कह रहा है यह राम राज्य है, यह मेरा राज्य नहीं है, मैं किस कारण उस राज्य पर अपना अधिकार जताऊं। इसीलिए आदर्शों की बात करना इतना महान नहीं है, आदर्शों पर चलना महानता है। आदर्शों की चर्चा करना हर कोई जानता है, परंतु आदर्शों पर जीवन जीने वाले विरले होते हैं। आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात तो करते हो, किंतु क्या आप अपने पिता की बात राम जैसा मानना पसंद करते हो? जिसके पिता ने कह दिया कि बेटे तुमको जंगल जाना है, बेटे ने मुड़कर नहीं कहा कि पिताश्री मैं कैसे जाऊं, मैं तो बड़ा हूं, यह राज्य की व्यवस्था कौन संभालेगा, मेरा राज्य पर जो अधिकार है उसका कौन मालिक होगा, उस राज्य को कौन संचालित करेगा। मैं विश्वास दिलाता हूं यदि आज राजा दशरथ होते और आज के समय अगर कोई राम होता तो जरूर पिता को भी कोर्ट में घसीट देते। दशरथ के राम थे। माँ कौशल्या के हृदय से पूछो उनके दिल पर क्या बीत रही होगी जब बेटे ने कहा माँ पुत्र तो लौटकर आ जाएंगे पर पिता की आज्ञा भंग हुई तो लौटकर नहीं आएगी। अहो, जिस बेटे को पिता पर इतना विश्वास होगा उस बेटे को परमात्मा पर कितना विश्वास होगा। इसीलिए बस श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए आपको। जगत के आए राम गए राम से नहीं, अपने आत्म राम से पूछिए कि आस्था है क्या। अरे ज्ञानी, आप लोग के लोगों से अच्छा बोलते हो तो घर के लोगों से मीठा क्यों नहीं बोलते? जितना अच्छा तुम अपने रिश्तेदारों से बोलते हो, मेहमानों से बोलते हो, जितना आप उनको धन्यवाद देते हो, आप उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हो, आपकी वाणी आपके रिश्तेदारों के लिए निकलती है,
अगर वही वाणी आपके परिवार वालों के साथ निकल जाए तो दो चूल्हे कभी भी घर में नहीं जलेंगे, कभी भी दो चूल्हे घर में नहीं हो पाएंगे। जैसे ही आपकी भाषा अलग होती है, आपके प्रति उनका व्यवहार अलग होता है, तो मित्र के प्रति शुद्ध भाव निकलते हैं। अगर भाई के प्रति निकल जाएं तो मित्र तो जब तक है जब तक तुम्हारी जेब भरी है, भाई तो सदा तुम्हारे साथ ही रहेगा। अगर दो भैया हैं तो उसमें भी दो बहनें हैं। गरीब भैया के घर में तुम्हारे मिठाई का डब्बा कैसे पहुंचता है और पैसा देने वाले भैया के द्वार कैसा। तुम राखी बांधने जा रही हो कि व्यापार करने? राखी तो इसलिए बांधना कि हे भैया तुम मेरी रक्षा करना, मेरे शील की रक्षा करना,